जय हिंद फ्रेंड्स, आप मयंक और आपका स्वागत है मेरी क्लास में। यहाँ हम लेखपाल के कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बुलेट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट है और आपको ये पसंद आए तो आप जैसे सजेशन करें उसके अनुसार हम आगे एक सीरीज चलाएँगे। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का खूटिया होता है और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, ठीक है ना। खूंटी का खूटिया होता है और या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? तो अध्यापिका का अध्यापक पुल्लिंग होगा। तो हमारे अध्यापक, देखिए हमारे अध्यापक को रिस्पेक्ट देने के लिए आता है। हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, डी सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कवि का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो कवित्री होता है, ठीक है ना। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, ठीक है। तो कवित्री हमारा होगा ऑप्शन बी। कवित्री नहीं, कवित्री होता है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बुढ़ापा आया, ये पुल्लिंग है। क्रोध होता है, पुल्लिंग है। छाया आया है, छाया आया है, पेड़ का छाया आया है, ये पुल्लिंग है। पर चयन स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां पे, एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का अनेक होगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का पुस्तकें होगा, ठीक है ना। पुस्तक का पुस्तकें। अब देखिए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन वैसे कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है? मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही समान होता है। तो मुनि जो है ना, मुनि का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। आगे चलते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए? चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो चिड़िया हो जाएगा, ठीक है ना। चिड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हमारे यहाँ जो शादी के कार्ड आते हैं उसमें तो लिखा था ना आयुष्मान, चाहे चिरंजीवी करके आता है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मती होता है, ठीक है ना। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आयुष्मती, ऑप्शन ए, ठीक है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आयुष्मती, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कढ़ी, संतान, सरसों, चील। चील आई है, सरसों, संतान, संतान होती है, कढ़ी बनाई जाती है। सॉरी, निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो संतान है, संतान होता है, संतान पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है ना। उसने नहाकर भोजन किया, ये पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन ए सही है। उसने नहाकर भोजन किया। आइए चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द सदयुग की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो धाता का धात्री हो जाता है, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, ठीक है ना। ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है?
कौन सा शब्द युग? चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, तिथि का तिथिया, नदी का नदियाँ, जनता का जनता गढ़ होता है, ठीक है, तो जनताएं नहीं होता, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे बोलते हैं, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सो रहा था ये अपूर्ण भूत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? भेड़िया आया है, पढ़ा ना, भेड़िया आया है, भेड़िया पुल्लिंग शब्द है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा का बेटी। चाकू ऐसा शब्द है ना कि चाकू इसलिए चाकू का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। चाकू का एक वचन और बहुवचन चाकू ही होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विद्वान का विदुषी होगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। वो अगले साल पर आएगा, अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ से करण में क्या होता है? करण से अलगाव के लिए होता है। अधिकरण का साइन क्या होता है? पर, ठीक है ना। अधिकरण का चिन्ह जो होता है अधिकरण का, वो पर होता है, ठीक है ना। में भी यूज करते हैं, में पर। अधिकरण को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वह 3 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, तो यहाँ पे में क्या, में की वजह से ये अधिकरण हो जाएगा। छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो छोटी सी बात पर यहाँ अधिकरण कारक है सब वाक्यों में। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कौन सा हो गया था? क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ऑप्शन बी, ये भविष्य काल है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। मसी जो शब्द है, मसी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सिरका भी पुल्लिंग है, आशव भी पुल्लिंग है और दही भी पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आशा कष्ट जो है ना, कष्ट पुल्लिंग शब्द है। सेना आती है। डंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? डंडे हो जाएगा। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई पर अधिकरण। हिंदी में कौन से बहुवचन है? हिंदी में मैं से बहुवचन हम हो जाता है। हिंदी में मैं से बहुवचन है हम। लिंग की दृष्टि से दही का कौन सा लिंग है? तो यहाँ देखिए, अभी एक प्रश्न आया था हमारा कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो मश स्त्रीलिंग है, इसलिए दही यहाँ पर शब्द, सिरिका, दही, आसो, ये पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है? दही क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या होता है? दही पुल्लिंग शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बिकारी शब्द कौन सा है? बिकारी, तो आज यथा परंतु ये सब अभिकारी शब्द हैं। जो लड़का है ये बिकारी शब्द है, लड़का का रूप चलता है। आगे क्या है? वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो क्रिया का विशेष शब्द बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। इसमें कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया। आया क्या है? क्रिया है, और विशेषता बाद बता रहा है, इसलिए बाद क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, मूल रूप को धातु कहते हैं। अभिकारी शब्द होता है, अव्यय जो होता है वो अभिकारी शब्द होता है। स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाच्य में स्त्री कपड़ा सीती है, कर्तृवाच्य है, ठीक है ना। स्त्री कपड़ा सीती है एक्टिव वॉइस में है, कर्तृवाच्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य का सकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सका मतलब कर्म भी साथ में।
राम दौड़ा अकर्मक क्रिया है, वह रुक गया ये अकर्मक क्रिया है, उसने कार बेच दी, कार बेच दी, कार एक कर्म है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यह कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य है। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? उभयलिंग, डॉक्टर जो है ना कमल कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोलता है? परिश्रमी में, तो परिश्रमी जो है ना वो उसकी गुण बताता है कि उसका गुण क्या है, परिश्रमी है या आलसी है। वे अभिकारी शब्द जो वाक्य या वाक्यांश अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगा? जटिल, जटिल मतलब कठिन है, समस्या है, सी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के युग्मों से असत युग्म का चयन कीजिए। तो इंसान का इंसानियत सही है, कुमार का कौमार्य सही है, जीवन का जवान का जवानी हो जाएगा, और नर का नारी तो स्त्रीलिंग हो गया। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। द्वार द्वार पर छिपा हुआ है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, फिर आप ज़रूर बताइएगा कि पहल कैसी लगी। अभी मेरा पहला वीडियो है, यूपी लेखपाल के लिए रामबाण साबित होगा, और कुछ ट्रिक के साथ, कुछ तथ्यों के साथ, कुछ कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सजेशन जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अकर्मक क्रिया है? किसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है? इंग्लिश में पढ़ते हैं लाफ जो है ना, लाफ का लाफिंग नहीं होता कंटिन्यूस में, लाफ जो है ये अकर्मक क्रिया है, अपने साथ अपना कर्म नहीं लेता, हंसना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।